हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे हम लोग इसे स्टार्ट कर सकें। आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, बैठक व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। ये मॉक टेस्ट हाँ जी नहीं है, आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है बेटा आपका? सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना जी। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है आज का हमारा। बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोग की कि सर हम लोग इस टॉपिक को करें, क्योंकि इस टॉपिक से आजकल आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिक्स को सीखेंगे और सारी चीज़ों को सीखने के बाद क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेरे कमेंट दिख रहे हैं, हाँ धीरू पटेल दिख रहे हैं, हाँ जी। दीवानी स्टडी फॉर लाइफ, गुड आफ्टरनून, हाँ जी। अवीश चंद्रवांशी जी, सभी लोग आ जाइए। राहुल कुशवाहा, हाँ सभी लोग आ जाएंगे, बिल्कुल। मिराज अली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्लियर है सभी को। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पे, ये SEATING भी लिखा जाता है, SITTING भी लिखा जाता है। दोनों चीज़ें लिखी आती है, उसमें आपको परेशान होने की या सोचने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो हम दो टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साथियों। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब हो गया बैठक व्यवस्था। क्या हो गया आपका? बैठक व्यवस्था। क्या हो गया? बैठक व्यवस्था। क्या हो गया? बैठक व्यवस्था। क्या हो गया? बैठक व्यवस्था। इसमें हम लोग आपके साथ दो तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका सर्किल यानी वृत्त में, गोले में बैठा हुआ है, गोलाकार मेज की तरफ बैठा हुआ है। इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे आएंगे तो हम सर्किल में बात करेंगे। और एक होता है आपका लाइन, यानी जब हम बात करते हैं पंक्ति की, हाँ पंक्ति की बात करें, और ये वृत्त में या गोलाकार मेज पर या वृत्त पर, कुछ भी बोलो, इस तरीके के वर्ड्स जब दिखाई देते हैं इसका मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ सबाना खातून जी, गुड आफ्टरनून, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आप एग्जाम सेंटर पे हैं, बहुत सही। क्लियर हो गया सभी को जी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के थोड़े से बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं लाइन की, समझिएगा, दोनों के थोड़े से बेसिक बताने जा रहा हूं मैं, समझिएगा दोनों चीज़ों को। जब हम लोग बात करते हैं बेटा लाइन की, हाँ जब हम लोग बात करते हैं किसकी? लाइन यानी पंक्ति की। के 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, पंक्ति में बैठे हैं, वहाँ पर आपसे सबसे पहले ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा आता है उसमें ये बोलता है कि सारे लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ फेसिंग वाले हैं। क्या देख रहे हैं? नॉर्थ, यानी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो ये हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। उत्तर की तरफ मुख करके जब बात करेगा, आपके नॉर्थ फेसिंग ये बात करेगा, तो इसका मतलब जिस तरीके से आपका दायां और बायां काम करता है, जिस तरीके से आपका दायां और बायां काम करता है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन का भी दायां और बायां काम करेगा जी। हाँ ना जी ना, ऐसा कहाँ है कि स्कैम हो गया ये वो, कुछ भी तुम लोग जी। हाँ जी, चलो ध्यान से देखना। तो अब देखो, नॉर्थ फेसिंग का मतलब हुआ जैसे आपका दायां और बायां उस तरीके से। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर फेसिंग की, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? उत्तर के बाद दक्षिण फेसिंग, यानी दक्षिण मुख करके अगर बैठे हैं,
तो आपका जो दायां और बायां है, जो आपका दायां और बायां है वो क्या होगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो आपका दायां और बायां है वो पूरी तरीके से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो आप नॉर्थ फेसिंग है, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मैं साउथ फेसिंग हो गया। तो मेरा राइट हैंड इधर है, आपका राइट हैंड उस तरफ होगा, अपोजिट हो जाता है ना। तो जब जब आपसे वो नॉर्थ और साउथ बोले तब तो आपको ऐसे से बनाना है। वैसे मैं सच्चाई बताऊं तो अभी मैं कुछ और भी समझाने जा रहा हूं, इसमें समझना। जब हम ईस्ट फेसिंग की बात करते हैं, किधर बात करते हैं, ईस्ट फेसिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, सारे के सारे लोग ईस्ट यानी पूरब में देख रहे हैं, तब ये देखो ये राइट बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा। कैसे, इधर देखो, जैसे मैं इधर पूरब में देख रहा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो ऐसे बनेगा ना, देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो देखो यही नहीं बन जाएगा। इसको देखो अगर हम रोटेट करें तो देखो यही बन जाएगा। देखो ऐसे घुमाओ, ये देखो। यानी चाहे कोई दक्षिण मुख करके बोले, चाहे उत्तर बोले, चाहे पूरब बोले, चाहे पश्चिम बोले, चार में से कोई भी दिशा बोल दे, अगर आप नॉर्थ फेसिंग करके भी बनाते हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दायां और बायां कभी भी बदलता नहीं है। राइट और लेफ्ट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है आपका, ठीक है ना। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखो तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा राइट हैंड यहीं रहेगा और लेफ्ट हैंड यहीं रहेगा। मैं कहीं भी देखने लगूं, क्या मेरा राइट और लेफ्ट हैंड कहीं बदल के जा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब आपको वो कुछ भी बोले, आप चाहो तो नॉर्थ फेसिंग करके बना सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी, हमेशा वो क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुई बात नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप समझिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके छोटे भाई बहन जो भी अभी 12th पास किए हैं जस्ट, आप उनको ज़रूर बोलें कि वो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ज़रूर भरें, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ज़रूर भरें। अभी इसका जो फॉर्म है वो ओपन है, जिसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर। जिसकी लास्ट डेट क्या है, 15 दिसंबर। और उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्म योद्धा बैच, जिसका नाम है कर्म योद्धा बैच। तो इस बैच को छोटी सी एक धनराशि जो है वो देनी है, जो कि है 1499 रुपये की। कितने की है, 1499 रुपये की। बहुत ही छोटा सा धनराशि है, हाँ, जिसे आप यहाँ पर पे कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। चलिए तो सभी साथी, और अगर आपको कोई भी समस्या होती तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपका कॉलिंग नंबर है और ये आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन जो है वो है किसका, पंक्ति का, लाइन का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बफरिंग हो रही है क्या, बच्चे कह रहे हैं। काजल चंदेला, बेटा एक बात बताएं, जब आप यही ऑफलाइन बैच में जाएंगे, हाँ ऑफलाइन बैच में जाएंगे, तो कम से कम आप पे करेंगे 12 से 13 हज़ार रुपये। 12 से 13 हज़ार रुपये वो ज़्यादा है या 1500 रुपये ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एक बात बताऊं, इसमें आप तब तक वीडियोस को, पीडीएफ्स को सब देख सकते हो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। मान लो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, अभी अप्रैल में नहीं हुआ, मान लो अगस्त चला गया, तब भी ये एक्टिव रहेगा, अगस्त में जाके बंद होगा। तो कुल मिला के, और क्या ऑफलाइन में ऐसा होगा, ऑफलाइन में ऐसा होगा, एक बार आपने क्लास ज्वाइन किया, 4 महीने का बैच है, 4 महीने बाद आपका बैच खत्म। अब आपको आया है नहीं आया है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, आप बाद में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है जी। हाँ आकृति के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अब ठीक है सर, ठीक है। हाँ पूरे क्लास होंगे बेटा। जीडी का बेटा प्लेलिस्ट दिखेगा तो जी।
हाँ, ट्राई करो बेटा, सवाना भर जाएगा। हाँ जी, वानी इनोसेंट नमस्ते। चलिए चलो देखो कैसे बनाते हैं। मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि नॉर्थ बनाए तो भी काम चल जाएगा, और जैसा क्वेश्चन बोला है PQRSTUV, तो कितने हो गए? 3 और 3 6, और एक 7 लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? एक दीवार पे बैठे हैं, पूरब दिशा में देख रहे हैं। तो या तो ऐसे बनेगा पूरब, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, पूरब दिशा में देख रहे हैं, मतलब ये होगा दायां और ये होगा आपका बायां। ये दायां होगा और ये क्या होगा? आपका बायां होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? हर हर महादेव बेटा स्ट्रगल। सुनो ध्यान से, बोला है R इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। R जो है वो S के तत्काल दाएं। हमें क्या पता? R जो है वो S के तत्काल दाएं है। जहां भी आएगा हम इसे रख लेंगे। S के तत्काल दाएं R रखना है, हमें नहीं पता अभी। Q इज एट एक्सट्रीम एंड। Q किसी किनारे पर है। Q यहां भी आ सकता है और Q यहां भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं। एंड हैज T एज हिज नेबर, और T उसका क्या है? पड़ोसी है। और T उसका क्या है? Q एक चरम छोर पर है और T उसके पड़ोसी के रूप में है, और T इसका पड़ोसी, इसका मतलब T यहाँ है और T यहाँ है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? जी। 9 181, आकृति बहुत आ रही है, कम से कम 7 थी आज। अच्छा बेटा, गुड। जी जी, ध्यान से देखो सभी लोग, शेयर करते जाओ सभी लोग, जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया। उधर देखिए, QT हो गया। आगे आपसे क्या बोला देखो, V T और U के बीच में बैठा है। V जो है वो T और U के बीच में बैठा है। T और U के बीच में कौन बैठा है? V। T और U के बीच में कौन बैठा है? V। यहाँ तक की बात हो गई। आगे देखो, S R और U के बीच में बैठा है। S जो है वो R और U के, S R और U के, तो S जो है वो R और U के बीच में बैठा है। R और U के बीच में S बैठा है। बच कौन सा अक्षर गया है? P बच गया है। P यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। बन तो दोनों गया। अभी हमें क्या पता कि कौन सा इसमें से सही है? गुड आफ्टरनून है बेटा पंकज गुप्ता। हाँ जी, ध्यान से देखना। अब अगली लाइन क्या बोला है? S दक्षिण छोर से तीसरा है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें दक्षिण क्या है? इस वाले में देखो तो ये वाला क्या है? साउथ यानी दक्षिण है। ये वाला साउथ यानी दक्षिण है, और ये वाला नॉर्थ यानी उत्तर है। नॉर्थ यानी उत्तर है। ये वाला साउथ यानी दक्षिण है, ये वाला नॉर्थ यानी उत्तर है। आ रही बात समझ में सभी को? हाँ, अवीश चंद्रवंशी ने बना लिया है। देखते हैं बेटा आपका ना, एग्जाम वॉरियर ने भी बना लिया है, पैसिफिक कुमार ने भी बना लिया है। चलो अब ध्यान समझना, S दक्षिण छोर से तीसरा है। अच्छा एक बात बताओ, दक्षिण छोर तो ये है ना, और 1 2 तीसरा, क्या यहाँ S दिख रहा है? नहीं, 1 2 तीसरा यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये सही है, और ये वाला क्या है आपका? सेटिंग गलत है। आ रही बात समझ में? यानी दोनों चीज़ें हमने बनाई, लेकिन हमारा जो सही हुआ वो केवल एक हुआ, वो लेफ्ट वाला सही हो गया, राइट वाला गलत हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है T के दाएं कौन बैठा है। पहले ये बताओ सबको समझ में आ गया? कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि समझ में आ गया या नहीं। हाँ जी, दीवानी सबाना खातून सभी लोग जल्दी से एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं। हाँ जी, समझ आया या नहीं। T के दाएं कौन बैठा है? T के दाएं कौन बैठा है? जी, T के दाएं कौन बैठा हुआ है? तो देखते हैं। तो T के दाएं कौन बैठा है? देखो तो T का दायां, T का राइट ये दिख रहा है ना, T का राइट ये दिख रहा है। देखो दायां ये है, बायां ये। T के राइट में कौन आ रहा है? V आ रहा है। T के राइट में कौन आ रहा है? तो V आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला निम्नलिखित में से कौन से जोड़े चरम छोर पर हैं, यानी एक्सट्रीम एंड्स पर कौन से बैठे हैं? एट एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पर कौन बैठे हुए देखना है।
तो एक्सट्रीम एंड्स पर देखिए तो कौन बैठा हुआ है आपका, एक बैठा हुआ है Q और एक बैठा हुआ है P, PQ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला बोला है उस व्यक्ति का नाम बताइए, बोला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आर के साथ जगह बदलनी है ताकि उसे उत्तरी छोर से तीसरा स्थान मिले। आ रही बात समझ में? तो देखते हैं यहां पर आर किसके साथ प्लेस बदलेगा। ये देखो उत्तरी छोर से तीसरा, तो आर किसके साथ प्लेस बदलेगा, वी के साथ। ये हो गया आपका वी। अगला आपसे बोला है एस निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में बैठा है, यानी एस किसके बीच में बैठा है, एस किसके बीच में बैठा है, तो एस जो है वो यू और आर के बीच में बैठा है। किसके बीच में, यू और आर के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा है, एस जो है वो यू और आर के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा, यू और आर के बीच में बैठा है। हाँ जी, डीसी चौधरी जी खुश रहिए बेटा। हाँ अर्चिका बरनवाल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला आपसे पूछ रहा है जी P और S के बीच कौन बैठा है, P और S के बीच कौन बैठा है, तो P और S के बीच में देख लो, तो P और S के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। P और S के बीच में कौन बैठा है, तो P और S के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कर्म योद्धा बैच, कर्म योद्धा बैच। आप सभी लोग अपने छोटे भाई बहनों को या खुद, हाँ खुद इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि अब आगे आपके पास कोई तो टारगेट होना चाहिए। इसका पेपर अप्रैल में है, अप्रैल तक आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए, तो टारगेट आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ के बनाइए सभी लोग, तो सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा नवीन कौशिक जी, चलिए अभी आप लोग का 2:30 बजे शायद एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएंगी चीजें आपको, ठीक है ना जी। सर मेरी तो एक पर स्टार गेमिंग टू जितेंद्र कुशवाहा जी, चलिए देखता हूं मैं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है आईडी अनब्लॉक करा पाना। जी बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, ये सॉल्व कर दो 9 181 और 114। हाँ रीजनिंग में तो मज़ा आ गया, गुड। अर्शिका आज पेपर था क्या आपका? जी बेटा। हाँ हाँ अर्शिका, क्या इसका ऐसा हो सकता है, इधर देखो 9 इंटू 20 करे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180 और प्लस 1 कर देते कितना हो जाएगा 181। तो अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें 14 इंटू 20 तो 14 28 हो जाएगा, 280 और प्लस 1 कर देंगे कितना 281। एक बेटा ये आंसर हो सकता है, मैंने आपको एक बता दिया विदाउट ऑप्शन। ठाकुर साहिल चौहान। चलिए देखते हैं। बोला है P Q R S T U V आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये 7 लोग हैं, 3 3 6 7 लोग हैं जो कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो उत्तर दिशा में लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। नहीं बेटा कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, सब एग्जाम हो रहे हैं जी।
अच्छा 7 को था बेटा RC का, गुड। चलिए देखिए, देखते हैं यहां पर। चलिए यहां पर आपसे देखो क्या बोला है, रेखा बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। U और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। अब हमें क्या पता कहाँ बैठेगा, तो हमने क्या किया, साइड में लिख लिया, U और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा दिया। U और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा दिया। दीवानी ने बना लिया UPTSRV। देखते हैं बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। बोला है, फिर बोला है T P और S के बीच बैठा। हमें क्या पता T जो है वो किसके बीच में बैठा है, P और S के बीच में। तो P भी कहीं हो सकता है और S भी कहीं हो सकता है। T और V के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। T और V के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, UP के तत्काल बाईं ओर बैठा है, जो पंक्ति के बीच में बैठा है। अब ये जो किसकी बात कर रहा है, जो है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति की बात करता है। तो दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, P। यानी हु जो है वो किसकी बात करता है अंग्रेजी में, जिसके साथ लिखा होता है। तो P जो है वो पंक्ति के बीच में बैठा है। अब काम बन गया आपका, 1 2 3 और 3 इधर चलेगा, तो P कहाँ आ गया, यहाँ दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। P पंक्ति के बीच में बैठा, यहाँ तक की बात आई। अब देखो P और S के बीच में T बैठेगा। P और S के बीच में, देखो P और S के बीच में T यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता था। लेकिन फिर अगली लाइन है कि T और V के बीच में, T और V के बीच में क्या बैठा है, वो आपका 2 व्यक्ति बैठे। अब T और V इधर देखो, अगर हम ये वाला T लें, 1 और 2 व्यक्ति छोड़ें, तो क्या आगे V आ पाएगा, कतई नहीं आ पाएगा। T लेते हैं तो 1 और 2 व्यक्ति छोड़ेंगे, तो अगला कौन सा आ जाएगा, T और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, U और R के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। U और R के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। चलो ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे बात करें, U और R के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। यहाँ पर U और R के बीच में, इधर देखिएगा, तो U ये रहा और R ये रहा। तो देखो U और R कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ, हमने यहाँ पे बना लिया। आगे देखते हैं, आगे आपसे बोला जाएगा। अब लेटर बच कौन सा गया है, देखो तो P हो गया, Q बच गया है, तो हमने Q ये रखा। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही है, अब आप लोग देख कर बताइए। हाँ, आज तो क्वेश्चन, गैर संचारी रोग कौन सा है, संचारी रोग, हाँ जी ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या सारी लाइनें फुलफिल हो रही हैं आपकी। U और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो U और R के बीच में एक व्यक्ति आ गया। T P और S के बीच में बैठता है, तो T जो है वो P और S के बीच में आ गया। आगे बोला है T और V के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। T और V के बीच में केवल 2 व्यक्ति आ चुके हैं आपके। हाँ, जो U P के तत्काल बाईं ओर है। अब ये लाइन देखो कंफर्म करेगा, U जो है वो P के तत्काल बाईं ओर है। P के तत्काल बाईं ओर क्या U दिखाई दे रहा है, ना ना, यहां से गड़बड़ी हो गई। इस लाइन से पूरा कंफर्म हो रहा है, ये देखो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं बनेगा तो देखो 7 लोग बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है, इधर देखिएगा। अब देखो सबसे लाइन में बीच में कौन बैठा, P बैठ गया। अब यहां देखो एक लाइन तो थी ना हमारे पास कि P और S के बीच में, P और S के बीच में T बैठेगा। अब देखो हमने एक बार S तो इधर बैठा दिया, ये S इधर भी तो जा सकता था, तो अब ये इधर बैठाएंगे क्योंकि ये तो गलत हो गया। तो जब हमने S को इधर किया तो P और S के बीच में कौन आ गया, T आ गया, कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, आगे देखो, T और V के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो T और 1 और 2 छोड़ेंगे तो V यहां आ जाएगा, बन गया। अब देखो ये वाली लाइन, U P के तत्काल बाईं ओर है। U जो है वो P के तुरंत बाएं आना चाहिए, तो देखो ये तुरंत बाएं दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा U, और U और R के बीच में व्यक्ति। अब बच कौन सा गया है, आई थिंक Q बच गया। ये लो, ये जितने लोगों ने बनाया होगा वो आंसर सही है, और जितने लोगों ने ये बनाने की कोशिश की है, मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग के कमेंट Q S T P U V R था, ठीक है ना जी। ये आंसर जितने लोगों ने बताया है वो लोग गलत हैं। आंसर कौन सा सही है, ये वाला, क्योंकि सारी लाइनें पढ़ना भी तो जरूरी है,
सारी लाइनें पढ़ना भी तो जरूरी है। क्या सुन ले बेटा डीसी चौधरी? हाँ क्यू आर, हाँ जी क्यू आर नहीं आएगा बेटा, गलत 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 गलत। अरे वो मैथ के का क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी बेटा। हाँ जी हाँ सजी एनटीपीसी के लिए भी ये क्लास, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। मनीष जल्दी से बताइए क्या समझ में आ गया सभी को, कोई समस्या किसी प्रकार की? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ 7 बजे मॉक टेस्ट होगा आपका, और 5 बजे दिल्ली पुलिस वाला मॉक टेस्ट भी होता है जो होगा आज। हाँ अब सारी लाइनें आप पढ़ लो, इसीलिए मैंने आपको समझाया यहाँ पर जी, इसीलिए समझाया कि इसको समझ लो कैसे रिस्पॉन्स बनाना है जी। यू आर के बीच में देखो एक व्यक्ति हो गया, हाँ टी पी और एस के बीच में बैठता है, टी जो है वो पी और एस के बीच में बैठता है, बैठ गया। आगे आपसे क्या बोला है, बैठता है। टी और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू पी के तत्काल बाएं है, पी के तत्काल बाएं यू आ गया, यहाँ तक की बात हो गई। जो पंक्ति के बीच में बैठा है यानी पी पंक्ति के बीच में बैठता है। तो जितने लोगों ने ये बनाया है वो लोग जय माता दी कर लेंगे क्योंकि उनका आंसर गलत हो गया था। ठीक है चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम आते हैं किस पे बेटा, क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स बनेगा क्वेश्चंस का। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन, टी और यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? देखो तो ये रहा टी और ये रहा यू, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति है पी, एक व्यक्ति है 1, तो कौन आ जाएगा, वो है पी। वो है कौन है, पी। हाँ डीसी चौधरी जी बेटा, गुड गुड आफ्टरनून डॉली, बहुत लेट आई हो तुम। चलिए अगला आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है? किनारे पर कौन कौन बैठा आपको बताना है। तो किनारे पर है आर और क्यू, आर और क्यू, आर और क्यू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? तो अंतिम छोरों पर आ गया क्यू और आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बोला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एस के तत्काल दाएं बैठा है? एस के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है? एस के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है? तो देखो एस के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो। तो एस के तत्काल दाएं कौन, एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो है क्यू। एस के तत्काल दाएं केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है और वो है आपका क्यू। कौन है आपका, क्यू है। कौन है आपका, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है चलिए अगले पे आ जाइए। अगला पूछा है आपसे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पी के दाएं तीसरा है? पी के राइट में तीसरा कौन है? पी के राइट में तीसरा कौन है? तो देखो पी के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा कौन आ रहा है? अगेन आपका क्यू आ रहा है। पी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन दिखाई दे रहा है? पी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन दिखाई दे रहा है? तो वो अगेन कौन दिखाई दे रहा है? क्यू ही दिखाई दे रहा है। पी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है? तो क्यू ही दिख रहा है। 1 2 तीसरे स्थान पर क्यू दिख रहा है। ठीक है, पी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन दिखाई दे रहा है? क्यू दिखाई दे रहा है। अगला है आपसे नेक्स्ट, अगला आपसे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू क्यू? यानी क्यू के लिए कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। हाँ आज दिल्ली पुलिस में रीजनिंग इजी थी। हाँ चलो देखो, Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। Q P के दाएं दूसरा है क्या? देखते हैं। तो P के दाएं तीसरा है Q, यानी पहली वाली बात आपकी क्या हो गई? पहली वाला मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है Q इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ V। Q V के बाएं, देखो V के बाएं तो हो ही नहीं सकता क्योंकि V के दाएं बैठा हुआ है।
वी के बाएं तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वी के दाएं बैठा है, वी के दाएं बैठा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया, फिर भी दिखा रहा हूँ आपको। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे पे आ जाओ, क्यू सिट एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, क्यू दाएं छोर पर बैठा है क्या? देखो हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ये देखो क्यू कहाँ बैठा है? दाएं छोर पर बैठा है। क्यू कहाँ बैठा है? दाएं छोर पर बैठा है। तो इसका जो आंसर आएगा, वो जितने भी साथियों ने सी आंसर बोला होगा कि क्यू जो है वो पंक्ति में दाएं छोर पर बैठा है, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सी वाले, और बाकी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? हाँ, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी लोगों ने सी ऑप्शन बिल्कुल सही किया है जी। जितने लोगों ने सी ऑप्शन किया है वो सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है ना जी। हाँ सवाना, क्यू किसका आंसर है? सवाना पिछले का आ रहा है, डी इज द, डी गलत जवाब है। क्यू सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ना लेफ्ट हैंड थोड़ी ना है, राइट हैंड पे बैठा हुआ। गलत जवाब दे रही हो डॉली, सवाना, आप लोग दोनों लोग के आंसर गलत हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आ चुका है, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। फटाफट देखिए इसको और बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी इसका बताएंगे क्या आंसर आएगा। ओहो टेढ़ा हो गया। बनाइए। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बेबी डॉल के हाँ बिल्कुल रहेगा अर्जुन कुमार राव जी, बिल्कुल। चलिए सभी लोग शेयर करते जाइएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करते जाइए जितने लोगों ने अभी तक लाइक ना किया हो। वो भी आते हैं, इसका लॉजिकल रीजनिंग कराएंगे इसके बाद, इस सिटिंग के बाद लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं कितने लोगों ने बना लिया है, या किसी ने बनाया या नहीं बनाया। बोला आपसे ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। मतलब 7 लोग हैं, एक पंक्ति पर बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे, यानी ए बी सी डी ई एफ जी इसी क्रम में आए। बोला है उनमें से, ये एक लाइन, उनमें से 2 दक्षिण का सामना कर रहे हैं। इनमें से 2 ऐसे हैं जो किधर फेस कर रहे हैं? साउथ फेसिंग वाले हैं। हाँ जी, नहीं समझ आ रहा है डॉली? अगले क्वेश्चन समझना फिर से। हाँ तो चलो अब देखो क्या बोला है उसने। बोला है 7 लोग तो हैं, 7 लोग तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग तो हैं, जिनमें से 2 लोग कहाँ देखेंगे? 2 लोग दक्षिण देखेंगे। 2 लोग कहाँ देखेंगे? दक्षिण देखेंगे। तो यानी 2% साउथ देखेंगे, बाकी 5 कहाँ देखेंगे? बाकी 5 कहाँ देखेंगे? बाकी 5 उत्तर देखेंगे। ठीक है ना? तो उत्तर के हिसाब से अगर हम दायां बायां बात करें तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, होगा ना? 2 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। चलो पहले लाइन पढ़ते हैं। सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, हमें नहीं पता, तो सी जो है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है सी। आगे बोला है फिर ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी के बाएं तीसरे स्थान पर। हमें क्या पता अभी कहाँ पे? ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है वो एफ के लेफ्ट में, एफ के बाएं दूसरे, देखो ई के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, एफ के दूसरे बाएं स्थान पर ए बैठा। ऐसे बनाना पड़ेगा तब काम बनेगा। जो बोले तो एफ, एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। एफ जो है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जी दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। यहाँ से एक बात समझ में आई कि जी कहाँ देख रहा है? साउथ में। जी कहाँ देख रहा है? साउथ में। आगे आपसे क्या बोला है? बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो बाएं छोर से तीसरा है। अब ये जो किसकी बात कर रहा है? ये जो बात कर रहा है सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन है सी। इंग्लिश में चले जाओ, देखो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा,
जी। इंग्लिश में चले जाओ, आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे मिल जाएगा। बोला है आपसे बी, हाँ देखो ये बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु यानी सी, सी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सी जो है वो बाएं छोर से तीसरा है। तो बायां छोर वैसे तो ये है और दायां छोर ये है, तो बाएं छोर से 1 2 तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। अगली लाइन में देखो ई और बी विपरीत दिशाओं का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ई और बी में से ही कोई एक जो है वो दक्षिण की तरफ देखेगा और कोई एक उत्तर की तरफ देखेगा। यानी एक कंफर्मेशन हुआ, जी तो दक्षिण देख ही रहा है और दूसरा ई और बी में से कोई होगा, अदरवाइज बाकी सारे लेटर नॉर्थ देखेंगे। जैसा कि इधर देखो सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो सी कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा, ये कंफर्म है क्योंकि जी तो कंफर्म है ही, दक्षिण वाले 2 थे ना, जी कंफर्म है ही तो एक तो चला गया और दूसरा ई या बी में से कोई एक हो जाएगा, बाकी सारे के सारे नहीं होंगे। तो अब इसका मतलब सी दाएं नॉर्थ देखेगा, जब नॉर्थ देखेगा तो इसका दायां ये हुआ, सी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पे कौन आ गया, बी आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर ये देखो ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सी। अब दायां तो इधर ही है ना, इसका मतलब ई को यहाँ रखेंगे, जब ई को यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ देख रहा है, तो ई के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पे सी आ गया, यानी ये लाइन हो गई। अब उसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, हाँ अब हमारे पास सी और बी वाली लाइन हुई, ये भी हो गई, ई और सी वाली लाइन ये भी हो गई, एफ और ए और जी और एफ वाली लाइन। तो अब इधर देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, तो या तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ए यहाँ आ सकता है, या तो जी देखो दक्षिण देख रहा है। अब यहाँ देखो जी कहाँ देख रहा है, दक्षिण, और जी के बाएं तीसरे स्थान पे एफ है। अब अगर मान लो हम जी को यहाँ रखते हैं, समझना, तो ये इसका दायां बनेगा, ये इसका बायां बनेगा, ये भी ध्यान रखना। जब आप दक्षिण देखते हो तो आपका दायां और बायां बदल जाता है, ये मैंने अजम्पशन लिया है अभी, क्योंकि ये 3 तो फिक्स हो गए थे, ई सी और बी, लेकिन बाकी तो हमें करने हैं ना। तो देखो जी को हमने जब दक्षिण दिखाया तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ है, तो इधर दायां बना इधर बायां, 1 2 तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, जी आ रहा है। क्या अगर हम जी को यहाँ रखते तो 1 2 3 बन पाता, यस, एक ही एजम्पशन बन सकता था और कोई नहीं बन सकता था। अगर हम एक रखने की जरूरत पड़े तो ये हो जाएगा आपका जी और ये हो जाएगा आपका एफ। जी और क्या हो गया, देखो जी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ, तो जी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन आएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ। यहाँ बी हो जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ ई हो जाएगा। अब अगली लाइन देखो, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ का बायां देखो 1 2 इधर जा नहीं सकता, 1 2, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब बायां कैसे बनेगा, जब ये साउथ देखेगा, बायां कैसे बनेगा जब ये साउथ देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, या जी तो कंफर्म था दक्षिण देख रहा है और ई और बी में से कोई एक होगा जो दक्षिण देखेगा, लेकिन यहाँ तो एफ आ गया। अब अगर ई और बी को भी हम दक्षिण बैठाने की कोशिश कर गए तो गड़बड़ा जाएगा, यानी यहाँ साउथ वाले 1 2 तो हो ही गए, जी और एफ, और बी भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला, नीचे वाले पे आओ। नीचे वाले देखो मैं साफ साफ बना रहा हूँ, ये हो गया, तीसरे पे सी लिखा, फिर जी लिखा, जी दक्षिण देख रहा, जी यहाँ रख दिया, एक छोड़ा ये बी लिख दिया, और लास्ट हो गया आपका एफ। लास्ट में क्या हो गया आपका, एफ हो गया। लास्ट में क्या हो गया, एफ हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई, जिसमें से जी दक्षिण देख रहा है और बाकी ये भी नॉर्थ देख रहा है। जी ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। जी ये देखो, अब आपसे देख लो सारी लाइनें मेरे ख्याल से फुलफिल हो चुकी हैं। एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए। तो देखो एफ यहाँ है, उत्तर में देखेगा तो एफ का दायां इधर हुआ, कोई जगह नहीं है, बायां दूसरी तरफ, तो 1 और 2 कौन आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा। अब बच कौन सा अक्षर गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो अब बच गया है डी। कौन सा बच गया है, डी। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर है। हाँ बेटा योगेंद्र, बेटा टाइम तो बहुत लगता है लेकिन सीखना तो है ही ना। हाँ बट सीखना तो है ही ना, क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम लोग। जी ई ए सी एफ जी बी डी, ई ए सी गलत हो गया बेटा, ई डी हो जाएगा ना, ए तो हो चुका है ना, ई डी सी हो जाएगा। हाँ सवाना,
10 मिनट लग गए, कोई बात नहीं। EDCG, हाँ बेटा मिराज अली सही है। राकेश जयंत बेटा, ये तो अब देखो इसमें मैं बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व करके बता सकता हूँ, समझना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें मैं आपको कौन सी चीज़ ऐसी बताऊं कि जिससे आप बनाओ। अच्छा संध्या पटेल ठीक है, मनीष कुमार जी बन गया, योगेंद्र हाँ। नमस्कार एकता शर्मा जी। चलिए पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से F और B के बीच कौन बैठा है। F और B के बीच, तो वो फाइनल है, इसको काट दे रहे हैं। F और B के बीच कौन बैठा है, देखकर बताइए सभी लोग। तो F और B के बीच कौन बैठा है, तो देख लेते हैं। F और B के बीच में, तो F और B के बीच में कोई बैठा है, तो F और B के बीच में कोई नहीं बैठा है, नन ऑफ दीज। F और B के बीच में कोई नहीं बैठा है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ एक बार में ना समझा तो उसको 2-3 बार वीडियो को देख लोगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपको कोई ऐसा लॉजिक और कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं आपको दे दूं और आप रिस्पॉन्स बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, दूसरा आपसे कह रहा था जी कि निम्नलिखित में से कौन F के दाएं तीसरा है। F के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो देखो F के दाएं, देखो ये भी नॉर्थ देख रहा है, हाँ ये भी नॉर्थ देख रहा है, सब नॉर्थ देख रहे हैं, खाली B और G को छोड़ के। हाँ क्वेश्चन क्या था आपका, F के दाएं तीसरा, F के दाएं तीसरा, तो F कहाँ बैठा है, ये देखो F का ये बैठा, F के दाएं तीसरे स्थान पे कोई आ रहा है, देखो तो F के दाएं तीसरे स्थान पर कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अरे हाँ म्यूट नहीं है, हाँ नन ऑफ दीज आ रहा है। देखो सारी लाइनें कहो तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, जैसे कुछ लोगों ने और कुछ बनाया है, वो लाइनें चेक करना नहीं होंगी। देखो CE के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सो C जो है वो E के राइट में सेकंड प्लेस पे बैठा है, बन गया ये लाइन, ठीक है। A F के बाएं दूसरे स्थान पर है, A जो है वो F के बाएं, F के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है, ये भी हो गया। जो यानी F G के बाएं तीसरे स्थान पर, F जो है वो G के बाएं, तो देखो G दक्षिण में देख रहा है, तो ये दायां ये बायां, G के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पे आ गया F, ये लाइनें भी बन गई, ठीक है। G दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, G दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, ये भी हो गया। B C के दाएं तीसरे स्थान पर है, B जो है वो C के दाएं से तीसरे स्थान पर है, B जो है वो C के दाएं, तो ये देखो C ये बैठा है, C का राइट इधर है ना, क्योंकि नॉर्थ देख रहा है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर B आ गया, ये भी लाइन बन गई। जो बोले तो C बाएं छोर से तीसरा है, C जो है वो बाएं छोर से तीसरा है, देखो ये लाइन भी हो गई। E और B विपरीत दिशाओं का सामना कर रहे हैं, तो देखो B साउथ देख रहा है, तो E कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। सारी लाइनें फुलफिल हैं, आप लोगों में से जितने लोगों ने बनाया वो लोग गलत बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बोला है 5 में से कोई एक तरीके से समान है, वो वाला बताना जो वाला अलग है यहाँ पर। चलो चेक करते हैं। तो पहला आपसे देखो बोला है A और D तो A और D ऐसे हैं जो दोनों नॉर्थ देख रहे हैं। B और D कहाँ देख रहे हैं, B और D में एक नॉर्थ देख रहा है, एक साउथ देख रहा है। F और D क्या कर रहे हैं, F और D दोनों नॉर्थ देख रहे हैं। C और D क्या कर रहे हैं,
सी और डी दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, जी और ई क्या कर रहे हैं, जी और ई एक नॉर्थ और एक साउथ देख रहा है। अब बताओ कैसे बनेगा। देखो ए और डी की अगर हम बात करें तो ए और डी के बीच में 2 लोगों का गैप है, ए और डी के बीच में कितने लोगों का गैप है, 2 लोगों का, और ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं। ऐसे ही बी और डी की बात करें अगर हम लोग, तो बी और डी की अगर हम लोग बात करते हैं जी, देखो तो बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, और बी और डी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठी, पहले तो ये अंतिम छोर वाली देखो, अंतिम छोर वाली देखें तो ई और एफ की जोड़ी जो है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा जी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये था जिसमें हम लोग देख रहे थे, तो बी और डी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बी और डी के बीच में 3 लोग, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। अगला आपसे बोला है, नेक्स्ट देखते हैं एफ और डी, एफ और डी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, एफ और डी के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपसे क्या बोला है, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 0 लोग हैं, हाँ। और लास्ट आपसे क्या बोला है, देख लो, जी और ई, जी और ई के बीच में कितने लोग हैं, आपके 2 लोग हैं। अब आप बताओ कौन सा आंसर बनेगा इस वाले का। हाँ ठाकुर सौरभ जी बिल्कुल। बोला निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, जिसके लिए मुझे यहाँ पूरा बनाना पड़ेगा तब ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे। ई डी सी जी ए, ई डी सी जी ए, सी जी ए, बी ई, बी एफ, इसमें ये साउथ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है, बाकी नॉर्थ देख रहा है। अब देखो और अब बताओ पढ़ के, ये लो आपके सामने बना दिया। हाँ देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर यही हो सकता था, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फेसिंग के हिसाब से। जैसे ए और डी देखो, तो ए और डी दोनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, हाँ। उसके बाद देखो बी और डी की अगर हम बात करें, तो बी और डी की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, लेकिन इस वाले में गैप नहीं है किसी लेटर के बीच में, इस वाले में किसी लेटर के बीच में गैप नहीं है, तो इसका सी डी हम ऐसे ले सकते हैं। अगर हम फेस के हिसाब से देखें तो ये दोनों फेस नॉर्थ है। एफ और डी की बात करें तो देखो एफ और डी ये भी दोनों नॉर्थ हैं। चलो जी और ई की बात करें तो देखो एक नॉर्थ और एक साउथ है, यहाँ गड़बड़ा गया मामला। ऐसे बी और डी की बात करें तो इसने मामला गड़बड़ा दिया, समझ गया। तो फेस वाला तो हो नहीं सकता था, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, सी और डी ले लेंगे क्योंकि उसमें गैप अवेलेबल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट, बोला है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, हाँ जी। तो देखो ई का दायां है, बायां नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। यानी इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज, सबको ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि पता नहीं आंसर सही है या गलत है। आ रही बात समझ में सभी को जी, क्योंकि नन ऑफ दीज आंसर बहुत हुए हैं, ठीक है। और सभी साथी जिनके छोटे भाई बहन या वो खुद अभी जैसे एग्जाम से खाली हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कर्म योद्धा बैच जो है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, कहाँ पर, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है, उसे डाउनलोड करें, जिसमें 14 दिसंबर से आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। 14 दिसंबर से, आ रही बात समझ में, 14 दिसंबर से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे शाम 5 बजे वाली क्लास में दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।